नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैट मोजो की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर जो निफ्टी पे राइजिंग सपोर्ट लाइन बनी थी, आज फाइनली उसका एक ब्रेकडाउन हमें देखने मिल गया है। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन मिला है, क्योंकि आज हमें एक बेरिश क्लोज मारूबोजू देखने मिली है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पिछले कुछ सेशन में हम बात कर रहे थे, एक तो कि निफ्टी साइडवेज रहने के ज़्यादा आसार लग रहे थे, जो कि बड़ी रेंज निकल के आ रही थी 22,125, जहाँ पे हमने देखा प्रीवियस तीन टाइम जहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा और एक सपोर्ट लेवल हम देख रहे हैं 21,380 से 400। ओके, यहाँ पे एक बार लग रहा है कि जब वापस आएगा निफ्टी तो यहाँ पे एक बार थम सकते हैं। तो ब्रॉडर रेंज या एक्सपायरी की कुछ इस तरीके से हम सोच रहे थे, लगभग वैसा ही एक मिड पॉइंट पे वापस आके मार्केट बंद हुआ है। मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में 21,650 इंपॉर्टेंट हो गया है। 21,650 अगर ब्रीच होगा तो डायरेक्टली हम एक बार अनुमान लगाएंगे कि उस इंट्राडे सेशन में 21,500 तक की एक बार जर्नी कर सकता है निफ्टी, और 21,500 ब्रीच होगा तो 21,400 के जो लेवल है 400 से 380 के, वो एक बार दिखाई दे सकते हैं। अब हमारा थोड़ा जो सेंटीमेंट था वो थोड़ा कॉशियस था। अगर मैं फॉरेन मार्केट देखता हूं तो डाउ थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से डाउ के अंदर भी थोड़ी वीकनेस बढ़ जाती है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी मेजर कल्प्रेट है, इतना ज़्यादा गिर जाएगा ये अनुमान नहीं था। बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा था चॉपीनेस रह सकता है, खासकर आज आरबीआई की भी जो अनाउंसमेंट रहते हैं रेट के रिगार्डिंग, तो आज उतना अच्छे से मार्केट ने उस अनाउंसमेंट को नहीं लिया। उस वजह से बैंक निफ्टी के अंदर भी एक कट थोड़ा स्ट्रांग देखने मिला, जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से नहीं था। इस वजह से ये जो फॉल आपको देखने मिल रहा है वो क्लियर एक वीकनेस का साइन इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर जो ये फॉल हुई है, इससे थोड़े जो लेवल है, जो मेजर सपोर्ट लेवल है, वहां तक के एक बार व्यू बन सकता है। लगभग निकल के आता है 43,400 से लेके 42,500, ये नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। ये 900 पॉइंट का सपोर्ट जोन है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़रूर एक बार ट्राई करेगा पहुंचने के लिए। अब इसमें से सबसे इमीडिएट सपोर्ट रहेगा जो इंट्राडे पे अगर किसी को प्ले आउट करना है तो करंट कैंडल लो इंपॉर्टेंट है, वो ब्रीच होगा तो आपको प्रीवियस स्विंग लो है वहां तक एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ओवरऑल अगर हम पीएसयू की बात करें तो पीएसयू अभी भी थोड़ी स्ट्रांग ही है, पीएसयू के अंदर तेजी अभी भी बनी हुई है। डाउ की यहाँ पे पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर स्टॉक स्पेसिफिक और थोड़ा वो डिस्कस करेंगे। डाउ का अगर हम देखें तो डाउ होल्ड कर रहा है, लेकिन आज के जो इंट्राडे सेशन था उसके अंदर कमजोरी देखने मिली। अब डाउ का अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो पूरा कंफ्यूजन यहाँ से ये निकल के आता है कि अगर डाउ का हमें ब्रेकआउट मिल जाए जो कि है 38,800 के लेवल का, तो अगेन हमारे जो सेंटीमेंट है वो सुधरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम एग्जैक्टली डाउ को ही फॉलो कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से जो इनका कोरिलेशन काफ़ी बढ़ गया है, अब यहाँ पे अगर 38,800 का आज के सेशन में डाउ दे दे ब्रेकआउट, डेफिनेटली मैं अज्यूम करूंगा कि यहाँ पे इजीली 400 से 600 पॉइंट की मूव बनेगी डाउ पे। और निफ्टी पे भी फिर एक दिन डाउन हो जाता है, अगले दिन अप, नेक्स्ट दिन डाउन, अगले दिन अप, इस हिसाब से मार्केट बिहेव करेगा। फिर अब दोस्तों वीक सेंटीमेंट देखते हुए अभी आउटलुक हमें थोड़ा कॉशियस ही रखना है, थोड़ा न्यूट्रल साइड ही रहेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर एक काउंटर निकाला है मैंने, जो ऐसा लग रहा है कि उस पर थोड़ा एक अगर बैंक में फर्दर डाउन साइड रहता है तो उस पर हम चार्ट स्टडी कर सकते हैं ऑन वन ऑफ द बैंक काउंटर। इसके बाद अगर हम पीएसयू की बात करें, ठीक है, डाउ हमें दिखाई दे रहा है कि डाउ जो है वो ब्रेकआउट भी दे सकता है, एक अच्छे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, या फिर हमें डाउन मूव भी दे सकता है। निफ्टी में वॉलेटिलिटी बढ़ के आई है क्योंकि इतने सारे इवेंट अलाइन थे। कल के सेशन में भी डिस्कस कर रहे थे वॉलेटिलिटी के बारे में। अभी मिड कैप की अगर हम बात करें, जो एक ब्रॉडर मार्केट की जो साइन है वो बताता है। अब मिड कैप ने आज एक अच्छी अपसाइड गैप अप दी, और अपसाइड गैप अप देने के बाद ये भी गैप फिल करके नीचे क्लोज हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश है। मिड कैप का अगर हम चार्ट देखते हैं तो वो डेफिनेटली लीड करता है निफ्टी बैंक निफ्टी को, लेकिन इसका जो चार्ट बिहेवियर है अगेन वो एक कैंडल ऊपर रहता है, सेकंड कैंडल डाउन, तो इस तरीके के बिहेवियर से ये ऊपर बढ़ते जा रहा है। अब दोस्तों डेफिनेटली नियर अबाउट 50,000 पहुंच गए हैं, जो कि एक अनुमान है एक बार टच होगा। अब बहुत ही करीब है, 200-300 पॉइंट ही रह गए हैं। अब लेटेस्ट सी की पूरा टच होता है कि क्या होता है यहाँ पे।
थोड़ा कॉशियस रहेंगे और बॉन्ड यील्ड भी राइज हो रही है। अब हम क्या करेंगे, एक काउंटर जिसमें स्ट्रेंथ है कैश साइड के, उसके ऊपर थोड़ा लॉन्ग साइड टाइप चार्ट स्टडी देखेंगे, और थोड़ा एक जो वीक लग रहा है काउंटर बैंकिंग साइड, उसमें से देखने की चार्ट हमें क्या बता रहे हैं। अच्छा, वो करने से पहले एक बार मैं बॉन्ड डील पे चले जाता हूँ। बॉन्ड डील अभी भी स्ट्रांग है। बॉन्ड डील अगर 4.25 के ऊपर निकली तो डेफिनेटली फिर वो टाइम पे हमें डाउ के अंदर एक करेक्शन देखने मिलना चाहिए, क्योंकि अब करेक्शन ओवर ड्यू होता जा रहा है डाउ में, जबकि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड डील दोनों ही चेतावनी दे रहे हैं। अब ये डॉलर इंडेक्स अगर आप चार्ट देखोगे तो अपसाइड ब्रेक कंसोलिडेशन, अपसाइड ब्रेकआउट, सीरियस मूव, कंसोलिडेशन, अप मूव, कंसोलिडेशन, अप मूव। एक छोटा सा अगर कंसोलिडेशन और अप मूव हो गई तो डेफिनेटली डाउ इतने टाइम तक शायद ना होल्ड कर पाए। ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट इतना ज़्यादा कुछ रेलेवेंट फिलहाल नहीं है, न्यूट्रली संकेत दे रहा है हमें काफ़ी समय से। कल जो काउंटर डिस्कस किए थे बाय द वे, उसमें से CDSL था जिसके अंदर ट्रिगर हुआ और वो फिर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना के क्लोज हो गया। सी यहाँ पे जो लेवल था एक चार्ट के ऊपर, जो भी ब्रेकआउट लेवल का जो हाई था उसके ऊपर निकला और उसके बाद ये स्पिनिंग टॉप में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो था एशियन पेंट के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। ओके, इवन प्रीवियस डे कैंडल का हाई नहीं निकला है और 3005 3010 का लेवल जो भी आप लेना चाहें यहाँ पे, उस लेवल के ऊपर भी नहीं गया, तो ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपको मैं एक लॉन्गर ड्यूरेशन में आपको सीधा मंथली चार्ट बताता हूँ। मंथली चार्ट की ट्रेंड लाइन है दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पे एशियन पेंट थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन टूटी तो सर क्या होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ये जो प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ पे जाके ये फंस जाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि अर्निंग बढ़ती है और पी घट रही है। इस केस में इसकी जो वैल्यूएशन है वो कंफर्टेबल होते जाएगी धीरे धीरे। अब यहाँ पे मैक्सिमम इतना ही एक डाउनफॉल ऐसा लगता है चार्ट को देखते हुए। इस वजह से ये थोड़ा सेफ्टी टाइप लार्ज कैप काउंटर है जो मैंने कल डिस्कस किया था। अभी एक काउंटर जो बैंकिंग का आ रहा है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के मैं डेली चार्ट पे चले जाता हूँ। अब बैंकिंग वीक है और एक्सिस बैंक काफ़ी टाइम तक स्ट्रांग होल्ड कर रहा था। HDFC की बात करें, HDFC वीक है, कोटक वीक है। स्ट्रांग बैंक की बात करें तो PSU साइड से SBI ने 2 दिन में अच्छी मूव दिखाई, लेकिन ICICI एक्सिस अगेन वीक है। अगर मैं पूरा बैंकिंग बास्केट को कंपेयर करता हूँ प्राइवेट वर्सेस PSU में, तो क्लियर प्राइवेट जो बैंक है ओके वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। PSU ने पूरी लाइमलाइट ले ली है, PSU में एक अच्छी मूव है, बट प्राइवेट काफ़ी वीक परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। डेफिनेटली तो प्राइवेट अगर वीक परफॉर्म कर रहे हैं और हमें क्लियर दिख रहा है कि जो भी फ्लोज है वो PSU की तरफ ज़्यादा बायस्ड है, इस वजह से अब हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर, जो ये लेवल है 1020, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल है प्रीवियस स्विंग का। ये ब्रीच होगा तो मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल लेवल 1000 रुपये का बनता है इसके अंदर, और उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं चार्ट के हिसाब से वो 980 का जो उसका प्रीवियस स्विंग लो है सीधे। इसके अंदर हमने क्या किया है, इस प्रीवियस स्विंग लो को ब्रीच करेगा तो साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट बनता है चार्ट पे, और उसके बाद उसका प्रीवियस स्विंग लो वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन रहता है टारगेट निकालने में, तो अधिकतर चार्ट इसी हिसाब से वर्क करते हैं। डेफिनेटली पैटर्न बेस्ड टारगेट, अभी इसमें कोई पैटर्न स्पेसिफिकली नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी आप इसे एज अ केस स्टडी पर्पज ही लीजिए और इसके ऊपर ट्रैक करिए, तो जब भी इस टाइप के पैटर्न या इस टाइप की सिचुएशन वापस अराइज होगी तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है PSU साइड से एक स्ट्रॉन्ग काउंटर जो है BDL की बात करूँ तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बन रहा है सीधे। एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन का आज ब्रेकआउट मिला, लेकिन अगेन दिक्कत यह है कि कंफ्यूजन के कारण अगर मार्केट नीचे जाएंगे तो इसके ऊपर मोमेंटम कम होगी, मार्केट ऊपर जाएंगे तो जो हम देख रहे हैं कि बैंकिंग थोड़े वीक हो सकते हैं वो साइडवेज हो जाएंगे। फॉरेन मार्केट के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक क्लियर कट सिग्नल मिल जाएगा कि फिर जो भी PSU साइड के काउंटर है उनमें तेजी बढ़ती जाएगी और प्राइवेट थोड़े साइडवेज हो जाएंगे, क्योंकि फंड फ्लो किधर से अगर हम देखें मार्केट के अंदर लिमिटेड फंड होता है तो वो फंड का जो फ्लो है वो किसी अगर सेक्टर को जा रहा है तो बाकी सेक्टर में थोड़ा अफेक्ट कर देता है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो PSU थीम में ज़्यादा है। इन्हीं कारणों को देखते हुए वॉल्यूम के साथ जो एकदम अच्छा ब्रेकआउट आज मिला है, भारत डायनामिक रेडार पे आया है। अब इसका जो हाई लेवल है 1950, ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है।
क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल बहुत बड़ा 2000 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, जस्ट अबव द चार्ट है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंफ्यूजन बनने की चांसेस बन सकती है। इस वजह से 1950 को एक एज अ इम्पॉर्टेंट लेवल मान के इसमें ब्रेकआउट एक ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन अगेन क्योंकि पीएसयू इतना फास्ट चल रहा है, अब कभी भी ध्यान रखना ये जो पीएसयू की रैली जो अभी ये लीडर है, ये जो पूरी तेजी बनी है पिछले 4-5 महीनों में, इसका लीडर है पीएसयू। ओके, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयू पब्लिक एंटरप्राइज आप बोल लीजिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये जो कंपनियां हैं ओके जो काम कर रही हैं, इन कंपनियों के अंदर सबसे बड़ी गेन्स है। कभी भी ध्यान रखना अगर ये जो बुल मार्केट की अगर हमें देखना है कि अब ये बुल मार्केट थोड़ा स्लो डाउन होने वाला है, तो सबसे पहले आप इन्हीं कैटेगरी के शेयर को देखना। पीएसयू के अंदर जो लीडर है आरईसी, पीएफसी, कोल इंडिया, बीपीसीएल, ऑयल में से ओआईएल, और उनके कैश काउंटर का पार्ट भी देख लीजिए। इंश्योरेंस काउंटर अभी फिलहाल चल रहे हैं। ये पूरा एक पीएसयू का आप अगर बास्केट देखेंगे, यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो जाके एक एक डाउन स्विंग की चांसेस बढ़ेगी मार्केट में। तो अभी ओवरऑल सर हमें क्या करना चाहिए आने वाले सेशन में, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग साइन मिल रहा है हमें डेफिनेटली। डाउ एकदम स्ट्रांग पोजीशन कर रहा है अपने आप को, बैंक निफ्टी काफ़ी वीक पोजीशन हो गई है। निफ्टी आईटी अभी भी होल्ड अप कर रहा है, और निफ्टी आईटी में हमने 2-3 दिन पहले भी देखा था कि निफ्टी आईटी को एक क्लियर कट एडवांटेज मिल सकता है और बैंक वीक हो सकते हैं। अब वही चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है, तो सर कन्फ्यूजन है डेफिनेटली। हमें थोड़ा कॉशियस रह के कम काम करना चाहिए, ठीक है, मार्केट के अंदर इस जिस पोजीशन पे हम पहुंच गए हैं। नंबर 2, जो स्ट्रॉन्ग काउंटर है बीडीएल, ये अब स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इसमें सब में वर्क अराउंड किया जा सकता है, लेकिन आपको अगेन कम क्वांटिटी के हिसाब से और एसएल जो रहेगा वो काफ़ी नियर रख के काम करना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी होगी तो ठीक है, एक आधा बार स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन कभी कट आएगा तो आपको एक बड़ा एक रेड कैंडल देखने मिल सकता है। ओवरऑल डाउ के ऊपर ही है, अब कल अगर ब्रेकआउट सक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता। निफ्टी के ऊपर तो आज रिजेक्शन बन गया। एक हमने आज के दिन पे एक थोड़ा बेरिश साइड डाउन साइड एक चार्ट स्टडी देखी एक्सिस बैंक की, उसके अंदर इशू हो सकता है, और बाकी बीडीएल जो डिफेंस काउंटर है उसके अंदर हम थोड़ा सा पॉजिटिव बायस बना के चलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।